बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, सब कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनाने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, अब बनाना हम शुरू करते हैं। जो चीज़ें उसके लिए हमें चाहिए जो हमने वो सब ली हैं, तो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन और उसको अच्छा से धो के रख लिया है। और ये 2 टमाटर हैं, 1 प्याली कुकिंग ऑयल है, और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 प्याज हैं। और ये जी 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें हैं, और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, और हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये नमक है 1.5 टेबलस्पून। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये जी हैं कुछ खड़े मसाले, ये बादियान का फूल, सब्ज़ मिर्चें, दालचीनी, 8-10 लौंग, 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ और मोटी, और काली मिर्चें हैं मोटी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पतीला लिया है, इसमें सबसे पहले हम अपना ऑयल शामिल करेंगे। 1 प्याली कुकिंग ऑयल की है। 1 किलो चावल बना रहे हैं हम, 1 किलो में 1 प्याली ऑयल है, 1 कप कुकिंग ऑयल का। तो जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे अपने प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी चले गए प्याज। अब प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसी दौरान अगर आप जी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और काम करने वाले की हौसला अफजाई होती है कि अच्छा काम हो रहा है। तो ये जी देखें प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे लहसुन अदरक को। चले जी, अब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले अपना चिकन डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह क्या होता है कि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और जायके में भी बहुत अच्छा बनता है। ये चिकन टिक्का की तरह पुलाव बनता है। तो अब हम इसमें चिकन फ्राई कर लेंगे अपना। सबसे पहले धो के रखा हुआ है, 1 किलो चिकन है। अब हमने इसको प्याज़ों के साथ और लहसुन अदरक के साथ इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। ये पिंक है ना, पिंक से वाइट हो जाए। इतनी देर इसको 2-3 मिनट लगते हैं, इतनी देर में फ्राई हो जाता है। और हमेशा चिकन को फ्राई हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे फ्राई नहीं होता, पानी निकाल देता है और फिर गलने लग जाता है। तो अब देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हमने अपने टमाटर डाल देंगे, और ये जो खड़े मसाले थे ये सब भी इसी में डाल देंगे। और कुछ लोग ये खड़े मसाले पहले ऑयल में शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं उनको बाद में डालती हूँ क्योंकि इस तरह इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, पहले डाल देंगे। अब इसको साथ फ्राई करेंगे, खड़े मसाले, लौंग, इलायचियाँ, दालचीनी और काली मिर्चें। और अब जी हम अपने सारे स्पाइसेस भी इसमें डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। कुछ लोग मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो इसलिए कम ज़्यादा हो सकती हैं। अब यहाँ पे 2-3 मिनट मिसालों के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। अब देखिए अच्छा सा चिकन फ्राई हो गया मिसालों के साथ। अब हम इसमें 1 प्याली पानी शामिल करेंगे और इसके साथ थोड़ी देर चिकन को पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। 80% जहाँ पे गल जाए, बाकी फिर पुलाव में गलता रहेगा। तो यहाँ पे अपने हम पानी शामिल कर दिया है। अब जी हम इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। चलें जी, 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें खुशबुएँ बहुत ख़तरनाक आ रही हैं, तो बहुत ही अच्छा पुलाव बनेगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो देखें जी, जहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो गया है और चिकन जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा 80% गल चुका है। तो अब यहाँ पे हम चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं, और चावल भी हमारे नए हैं, पुराने नहीं हैं, इसलिए हम पानी कम डालेंगे।
तो ये गिलास लिया है हमने, इससे चावलों को नापा है। ये 3 गिलास चावल के हैं और हम इसमें पानी जो है ना वो 4-5 गिलास डालेंगे, 6 पूरे नहीं डालेंगे। मतलब हमारा 1 किलो चावल है तो हम उसमें 1.5 किलो पानी डालेंगे, 2 किलो नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हमने पानी डाल दिया। अब इसको कवर कर देंगे पानी को उबलने तक। ये देखिए पानी में बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें चावल डालते हैं जो हमने पहले भगो के रखे हुए हैं आधा घंटा पहले। ये देखिए ना बिल्कुल नए चावल हैं, पुराने नहीं हैं। इसमें पानी कम जाएगा क्योंकि 1 गिलास में वैसे 2 गिलास पानी डालते हैं ना, डबल पानी इसमें हम 1.5 गिलास डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे क्योंकि चावल ज़्यादा गल जाएंगे। अभी भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा है क्योंकि हमारे घर में ना चावल थोड़े जूसी पसंद किए जाते हैं, सूखे सूखे पसंद नहीं करते इसलिए। तो अब हम इसको कवर लगा देंगे और अभी इसमें डालेंगे, ये है जी लेमन जूस, 2 लेमन का जूस है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो ये लेमन का जूस डालेंगे। अगर आपके पास लेमन का जूस ना हो तो सिरका डाल दें, वाइट सिरका। चलिए जब इसको कवर कर देते हैं पानी के खुश्क होने तक। जब पानी खुश्क होने लग जाएगा जब इसको दम लगाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा। ये भी हमने शुरू में नहीं डाला, एंड में डाल रहे हैं, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो अब इसको दम अभी नहीं लगाएंगे। अभी देखिए थोड़ा पानी है, जब ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा ना फिर इसको देखिए अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको जो रुमाल से कवर करके दम लगाएंगे। इसके नीचे रखेंगे एक तवा रख के 10 मिनट के लिए सिर्फ दम लगाएंगे। ये देखिए दम वाले फ्लेम पे। तो देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा पुलाव पक चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत टेस्टी बना है। देखें जी इसकी लुक देखें, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। बहुत मज़े का जूसी पुलाव बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो इसको डिश आउट करते हैं। देखें जी पुलाव अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें।